वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ईंधन की बचत और किफ़ायतशियारी के लिए इक़दामात का जायज़ा। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार ऐप पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन उनके अपने नाम करवाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें ताकि वो हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले रिलीफ से मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती फ़ैसलों की बदौलत मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत मुनासिब मिक़दार में मौजूद हैं। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और तुर्की का एक दूसरे के बुनियादी कौमी मफादात की भरपूर हिमायत जारी रखने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा मुलाक़ात में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल ख़ुसूसन ईरान से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। दफ्तर ख़ारजा में मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी इसहाक़ डार से मुलाक़ात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और तरबियती तबादलों पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इआदा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत की मज़म्मत, कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर। ईरान जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की कुछ देर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। USS ट्रिपोली पर 3500 मरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। यमन के हूसियों का इसराइल पर दूसरा हमला। हूसी तर्जमान का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली जारहियत बंद होने तक हमले जारी रखने का आज़म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का वक्त ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों से हम आहंग था। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फ़ौज की हलाकत की तस्दीक, 3 ज़ख्मी हो गए। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि अमरीका ने कल तक यूनिवर्सिटी हमलों की मजम्मत न की तो खित्ते में अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियाँ जायज़ हदफ होंगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। दारुल तेहरान के शिमाली इलाके में ज़ोरदार धमाके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बिला इम्तियाज़ बमबारी की गई। मुतादिद इमारतें और सड़कें तबाह। इससे पहले हमले में 12 शहरी ज़ख्मी हुए। शहर में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। खोज़िस्तान सूबे में फराहमी आब के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। वज़ीर अला KP सुहेल आफरीदी से ज़िला खैबर के क़बाइली अमायदीन की मुलाकात। कौमी मसलान ने इलाक़े की तरक्की और खुशहाली के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर अला सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। वफाक की ज़म अज़ला के लिए 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 132 अरब रुपए बकाया हैं। वफाक की ज़्यादतियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाक़ों में कोम्बिंग सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक रवां हफ्ते 48 ऑपरेशन के दौरान 21 अफ़गानियों समेत 221 मशकूक अफराद मुतालिका थानों में मुंतकिल किए गए। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलव्वस मुलज़मान गिरफ्तार। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 4 सीनियर कंसल्टेंट और 1 हेड नर्स भी मुअत्तल। गफलत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने कहा कि दौरान ड्यूटी फ़राइज़ में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल हुई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान बनाते रहे।
بنوں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. بچوں کے والدین کمرے سے باہر ہونے کے باعث محفوظ رہے. کودم میں بارودی سرنگوں کے 3 مختلف دھماکوں میں 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پالا چنار پشاور مین شاہراہ کی بندش کے باعث عوام دشوار گزار کچے راستوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں جہاں ان کی جانیں خطرے میں ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شاہراہ کھولنے اور بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے اقدامات جاری ہیں. اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں امریکی نیوز چینل CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا. CNN کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی میں زمین پر زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی. صحافیوں کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ان پر تشدد کیا. ایک امریکی نیوز چینل کے فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا اور اس کا کیمرہ توڑ دیا. زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا. واقعے پر عالمی صحافتی تنظیموں کا اظہار تشویش. فورن پریس ایسوسی ایشن کا اظہار مذمت. واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ. ایران کے خلاف جنگ میں یوکرین بھی مدد کو پہنچ گیا. سعودی عرب اور قطر سے دفاعی معاہدے کر لیے. یوکرین ایرانی ڈرون گرانے کی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا. یوکرین ڈرون گرانے کے 201 ماہرین کو پہلے ہی خلیج کے خطے میں تعینات کر چکا ہے. یوکرینی صدر کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات. یوگینڈا کے آرمی چیف نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی. کہا یوگینڈا کی افواج اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ بند ہونی چاہیے لیکن اگر اسرائیل کو تباہ کرنے یا شکست دینے کی بات کی گئی تو یوگینڈا بھی جنگ میں داخل ہو جائے گا. یوگینڈا کی فوج میں 45,000 اہلکار ہیں. ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر نو کنگز مظاہرے. میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ بھر میں ہفتے کے روز مظاہروں میں 80 لاکھ افراد نے شرکت کی. جنگ روکنے کے مطالبات. امریکہ کے 3,000 شہروں میں مظاہرے ہوئے. سین فرانسسکو میں ٹرمپ کو اب جانا ہوگا کا انسانی خاکہ بنا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرین کا فوجی اڈے کی جانب مارچ. فوجی اڈے میں ٹرمپ کے سینئر حکام رہائش پذیر ہیں. اور HBL PSL 11 میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ روایتی حریف کراچی کنگز سے ہوگا. قذافی اسٹیڈیم میں یہ دلچسپ مقابلہ شام 7 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے 2:30 بجے سپہر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور حیدرآباد کنگز مین مد مقابل ہوں گی. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.